इस सीरीज की शुरुआत होती है अर्तुरो रोमान से, जो कि एक एक्स हॉस्टेज है। ये टैक्सी से उतरकर एक थिएटर में जा रहा है। पता चलता है कि वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है। वो ऑडियंस को अपने हॉस्टेज होने के एक्सपीरियंसेस के बारे में बता रहा है, जिसमें वो रॉबर्स को टेररिस्ट और मॉन्स्टर्स कह रहा है। गैंग के सभी लोग दिखाए जाते हैं। ये सभी अलग अलग लोकेशंस पर हैं। नायरोबी और हेलसिंकी अर्जेंटीना में, डेनवर मोनिका और उनका बेटा सिंसिनाटी इंडोनेशिया में, जबकि टोक्यो और रियो 2 साल से पनामा के आइलैंड पर हैं। टोक्यो रियो से बोलती है कि वो इस आइलैंड से बोर हो गई है और उसे कुछ दिनों के लिए शहर जाना है। रियो का मन नहीं है कि टोक्यो जाए, पर फिर भी वो उसे जाने देता है। जाने से पहले रियो टोक्यो को एक सैटेलाइट फ़ोन देता है ताकि वो एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकें। टोक्यो शहर में मस्ती कर रही है, जबकि आइलैंड पर रियो अकेले बोर हो रहा है। कुछ दिनों बाद वो टोक्यो को कॉल करता है। यूरोपोल यानी यूरोपियन पुलिस को इनकी लोकेशन पता चल जाती है। एक्चुअली जब से रॉबरी हुई है, ये तब से इन्हें ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अथॉरिटीज फौरन टोक्यो और रियो को ढूंढ लेती है। टोक्यो किसी तरह बच जाती है, बट रियो को पकड़ लिया जाता है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जा रहा है, जब रॉबरी के बाद ये लोग पोर्टुगल से एक बोट में फरार हो रहे हैं। इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि इनके पास अब 1 बिलियन यूरोज हैं। प्रोफेसर इनकी दो दो की टीम बनाता है और इन टीम्स को एक एक फाइल देता है, जिसमें उनके सेफ लोकेशन की डिटेल्स हैं। ये लोग अलग अलग कॉन्टिनेंट में जाएंगे, जहां उनको ट्रैक नहीं किया जा सकता। प्रोफेसर इन्हें फ़ोन नंबर्स भी देता है, हर कॉन्टिनेंट के लिए एक, जिससे किसी भी इमरजेंसी में कॉल किया जा सकता है। इनकी कॉल्स को मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर रिसीव करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें प्रोफेसर के पास सेफली ले जाएंगे। अभी टोक्यो वहीं जा रही है। उसने कोलंबिया के बॉर्डर को पार कर लिया है। वो अपने ऑपरेटर से कांटेक्ट करती है। उसे प्रोफेसर के पास ले जाया जा रहा है। 11 दिन के लंबे सफ़र के बाद टोक्यो प्रोफेसर से थाईलैंड के एक टेम्पल में मिल रही है। टोक्यो प्रोफेसर को सारी बात बता देती है। रकेल अपनी फैमिली को लेकर अब प्रोफेसर के साथ फिलीपींस में रह रही है। प्रोफेसर चाहता है कि रकेल अपनी फैमिली को लेकर मिंडानाओ आइलैंड चली जाए, क्योंकि यहाँ टोक्यो पहुँच गई है और उसे इनकी हेल्प की ज़रूरत है। जब रकेल और टोक्यो का आमना सामना होता है तो टोक्यो रकेल को बहुत उल्टा सीधा बोल देती है। इस पर रकेल टोक्यो को जोर से थप्पड़ मारती है और उसे कहती है कि अब उसे लिस्बन बुलाए। रकेल समझाती है कि टोक्यो ने जो सैटेलाइट फ़ोन खरीदा था वो ट्रैकेबल है और अभी इस वक्त रियो को टॉर्चर किया जा रहा होगा, क्योंकि अथॉरिटीज़ ने उसकी गिरफ्तारी को पब्लिक नहीं किया। जब टोक्यो बताती है कि हेलसिंकी ने भी ऐसा ही सैटेलाइट फ़ोन खरीदा है, तो प्रोफेसर चाहता है कि इनकी पूरी टीम इकट्ठा हो जाए। डेनवर, मोनिका, नायरोबी और हेलसिंकी, ये चारों पहुंचते हैं प्रोफेसर से मिलने। ये सब मिलकर डिनर करते हैं और टोक्यो रियो की गिरफ्तारी की खबर सुनाती है। नायरोबी और डेनवर को बहुत गुस्सा आता है जब पता चलता है कि अगर रियो ने टोक्यो को फ़ोन नहीं किया होता तो वो पकड़ा नहीं जाता। पर फिर भी ये लोग रियो की हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। इस बार स्पेन के बैंक से गोल्ड चुराया जाएगा। ये प्लान बर्लिन के मरने से सालों पहले बनाया गया था। एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जा रहा है जिसमें प्रोफेसर और बर्लिन इटली में मिल रहे हैं। बर्लिन उसे एक मोनेस्ट्री ले जा रहा है। बर्लिन इसे रेनोवेट करने के लिए इस पर पैसे खर्च कर रहा है। हम यहाँ पलेर्मो को पहली बार देखते हैं। बर्लिन प्रोफेसर को अपनी न्यू वाइफ टेटियाना के बारे में भी बताता है। अब हम फिर से प्रेजेंट में आ गए हैं। पूरी टीम एक ही मोनेस्ट्री की तरफ बढ़ रही है, जहाँ ये लोग चोरी की प्लानिंग करेंगे। सभी गाड़ियों से उतरते हैं और अंदर चले जाते हैं। इनके बीच 3 नए मेंबर्स हैं, बोगोटा, पलेर्मो और मर्सेले। ये मोनिका और रकेल की पहली रॉबरी होगी। मोनेस्ट्री का कमरा एक क्लासरूम में बदल गया है। प्रोफेसर हाइस्ट के रूल्स बता रहा है, लेकिन वो खुद ही इसे तोड़ चुके हैं। नायरोबी कहती है सीधा मुद्दे पे आएं और हमें बताएं कि वो बैंक ऑफ स्पेन कैसे लूटेंगे। कुछ दिनों बाद मैड्रिड के आसमान में एक बड़ा बलून जिसमें डली का लोगो है दिखता है। इस गुब्बारे से पैसों की बारिश हो रही है। सभी लोग पैसे लूटने लगते हैं और शहर में सब जगह केओस मचा हुआ है।
ये प्लान शर्नोबिल के जैसा ही है जो सीजन 2 में कैंसिल हो गया था। रॉबर्ट्स अपने को रॉबिनहुड समझ रहे हैं और इनडायरेक्टली लोगों को उनका पैसा लौटा रहे हैं। प्रोफेसर खुद को पब्लिक में रिवील करता है और रियो के लिए इंसाफ मांगता है। वहीं कर्नल प्रिएटो सबसे स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी इकट्ठा करने का ऑर्डर देते हैं। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें पलेर्मो प्रोफेसर को डांट रहा है कि प्रोफेसर की वजह से बहुत लोग मारे गए, इसमें बर्लिन भी शामिल था। प्रोफेसर मान लेता है कि उसने ये नहीं सोचा था कि बर्लिन खुद को कुर्बान कर लेगा। इसके बाद ये एक दूसरे से गले मिलते हैं और प्रोफेसर पलेर्मो से बैंक ऑफ स्पेन को लूटने में उसकी हेल्प मांगता है। रॉबर्ट्स पुलिस, सीएनआई और डिफेंस स्टाफ के फोन्स को टैप करती है रियो का पता लगाने के लिए। ये पाकिस्तानियों की मदद ले रहे हैं। वहीं टोक्यो, पलेर्मो, डेनवर, मोनिका, हेलसिंकी, नायरोबी और बोगोटा बैंक में दाखिल होने के लिए तैयार हैं। ये आर्मी ट्रक्स में सामान भरकर आर्मी लेफ्टिनेंट्स की तरह ड्रेसअप करते हैं ताकि उन्हें अंदर जाने की अथॉरिटी मिल सके। इस बीच प्रोफेसर और रकेल आरवी में अपना इक्विपमेंट तैयार कर रहे हैं। एक रात पहले का सीन दिखाया जा रहा है। डेनवर मोनिका को बैंक में ले जाने से डर रहा है क्योंकि इनका एक छोटा बच्चा है। डेनवर और मोनिका के बीच बहस होने लगती है। मोनिका कहती है वो भी किसी से कम नहीं है। इस पर नायरोबी डेनवर को नैरो माइंडेड होने का इल्जाम लगाती है। पलेर्मो इनके बीच हो रही लड़ाई में कूद पड़ता है। इन्हें खामोश करने के लिए प्रोफेसर को बीच में आना पड़ता है। वहीं हम रियो को देखते हैं जिसे एक प्रेग्नेंट इंस्पेक्टर एलिसिया की कस्टडी में रखा गया है। वो रियो पर जबरदस्ती एक मास्क लगाती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं मनी हाइस्ट में डली मास्क दुनिया भर में एक प्रोटेस्ट का सिंबल बन गया है। बहुत से लोग इनके साथ हैं। रॉबर्ट्स की गाड़ी भीड़ भाड़ से होते हुए बैंक तक पहुंचती है, बट यहाँ बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। इन्हें अंदर जाने के लिए परमिशन चाहिए। प्रोफेसर फोन पर एक आर्मी जनरल बनकर गार्ड्स को बैंक में जाने का ऑर्डर देता है। आर्म फोर्सेस टीयर गैस छोड़ती हैं ताकि प्रोटेस्ट करने वाले लोग दूर रहें। रॉबर्ट्स बैंक में एंटर कर चुके हैं। यहाँ इन्हें पहले से ज्यादा हॉस्टेजेस मिलेंगे। रॉबर्ट सभी लोगों को मेन लॉबी में इकट्ठा करते हैं, फिर ये आधे लोगों को बाहर भेज देते हैं। इसके बाद ये बिल्डिंग में धमाका करते हैं ताकि ये हमला लगे। इन्होंने ये बॉम्ब पहले ही लगा दिए थे और जब धमाका होता है तो प्रोफेसर रकेल को बताता है कि अब ये पीछे नहीं हट सकते। जब बैंक ऑफ स्पेन पर हमला होता है, गार्ड्स कोड रेड चालू करते हैं और ऑर्डर देते हैं कि 1 घंटे के लिए कोई भी ना अंदर आ सकेगा और ना ही कोई बाहर जा सकता है। नायरोबी और टोक्यो कोशिश करते हैं कि वो बैंक के गवर्नर को उनके ऑफिस से बाहर ले आएं, बट गवर्नर ऑफिस से जाना नहीं चाहते। वो नायरोबी से पूछताछ कर रहे हैं। टोक्यो बहाना करके वॉशरूम जाती है और मौका देखकर गवर्नर के एक बॉडीगार्ड जिसका नाम गांडिया है उसे बेहोश कर देती है। फिर टोक्यो गवर्नर पर गन तान देती है और उन्हें बाहर ले जाने की कोशिश करती है, पर तब तक गांडिया को होश आ जाता है। वो भी नायरोबी के सिर पर गन तान देता है। गवर्नर गांडिया को ऑर्डर देता है कि वो नायरोबी को छोड़ दे। मजबूरन गांडिया को उसे छोड़ना पड़ता है। सभी गार्ड्स टोक्यो और नायरोबी को फॉलो कर रहे हैं। जब वो गवर्नर को एलिवेटर की तरफ ले जाते हैं, एलिवेटर का डोर खुल गया है। मौका देखकर गवर्नर अपने को बचाने के लिए टोक्यो को धक्का देता है, पर जब तक टोक्यो उन्हें पकड़ पाती, नायरोबी और टोक्यो लिफ्ट में बंद हो जाते हैं। ये दोनों भागने की कोशिश करते हैं, बट गवर्नर के गार्ड्स ने इन्हें घेर लिया है। वहीं पलेर्मो हॉस्टेजेस से अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वो उन्हें मास्क पहनने के लिए बोलता है। इनके बाद हॉस्टेजेस का फोन ले लिया जाता है। पलेर्मो को नायरोबी और टोक्यो की सिचुएशन के बारे में पता चलता है। वो फौरन वहां पहुंचते हैं। वो गांडिया से उन दोनों को छोड़ने के लिए कहता है, मगर गांडिया अपनी गन नीचे करने को तैयार नहीं है। पलेर्मो के काफी बोलने के बाद गांडिया गन हटाने का नाटक करता है और फिर गोली चला देता है। गोली टकराती है शीशे से। बैंक के अंदर के हालात प्रोफेसर कंप्यूटर पर देख रहा है। पलेर्मो की आंख में कांच के टुकड़े चले गए हैं। उसे कुछ नजर नहीं आ रहा। ये लोग पलेर्मो को फौरन एक सेफ जगह ले जाते हैं। टोक्यो ग्लास के टुकड़ों को निकालने की कोशिश कर रही है,
लेकिन पलेर्मो को उस पर भरोसा नहीं है क्योंकि आंख बहुत सेंसिटिव होती है। नायरोबी हॉस्टेजेस को बताती है कि हर एंट्रेंस पर बम रखे हुए हैं, इसलिए उन्हें भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस सीजन में एक नए कैरेक्टर की एंट्री हुई है। इसका नाम बोगोटा है। ये 4 लोगों को सेलेक्ट करते हैं जो वॉल्ट में काम करेंगे। इनमें से एक माटियाज वॉलंटियर होने से मना कर देता है। बोगोटा उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। हमें पता चलता है ये रॉबर्ट्स के साथ ही मिला हुआ है। वो बस एक्टिंग कर रहा था। इन्होंने गवर्नर और उसके बॉडीगार्ड्स को पकड़ लिया है। बैंक के बाहर सीएनआई पहुंच गई है। इसे लुइस तमायो संभाल रहे हैं। कर्नल प्रिएटो लुइस को इंचार्ज बना देते हैं और लुइस से कहते हैं कि एलिसिया को बुलाए। लुइस एलिसिया से बात करता है और उससे बोलता है रियो को लेकर मैड्रिड आ जाए। अब हमें पास का सीन दिखाया जा रहा है जहां बर्लिन प्रोफेसर को बता रहा है कि उसके पास जिंदा रहने के लिए अब सिर्फ 3 साल हैं और उसके मरने के बाद ये चोरी कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि ये उनका मास्टरपीस है। बर्लिन प्रोफेसर को वॉल्ट खोलने का तरीका बताता है। नायरोबी सेलेक्ट किए गए हॉस्टेजेस को ऑर्डर देती है कि वो वॉल्ट के दरवाजे में एक होल बनाएं और वॉल्ट में पानी भरने से पहले ही उन्हें इसमें एक ट्यूब कनेक्ट करनी होगी। इस वॉल्ट में पानी भरने में 16 मिनट और 15 सेकंड लगते हैं। इन लोगों ने जैसे ही होल करना शुरू किया, अलार्म बजा। बोगोटा वॉल्ट के अंदर जाकर डोर को सील कर देता है। अलार्म रुक गया है। नायरोबी वॉल से कनेक्ट की गई ट्यूब से वॉल्ट के अंदर एंटर करती है। यहाँ बहुत सारा गोल्ड है। ये सोने को बाहर निकालने का काम शुरू कर देते हैं। वहीं कैंप में लुइस को पता चलता है कि सभी सीएनआई के डिवाइसेस को रॉबर्ट्स ने टैप किया हुआ है। वो प्रोटोकॉल तोड़ देता है और सभी डिवाइसेस जो पिछले 6 महीने में इस्तेमाल हुए हैं उन्हें सीज कर लेता है। प्रोफेसर के प्लान पर पानी फिर गया है क्योंकि अभी नहीं पता चल पाएगा कि जो ऑफिसर्स हैं वो क्या प्लान कर रहे हैं। तमायो और उसकी टीम बैंक में 15 मिनट में एंटर करेगी, जबकि बोगोटा को डोर खोलने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे, जो कि प्रोफेसर का प्लान है। पलेर्मो फ्लैशबैक में समझाता है कि रॉबर्ट्स कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन के लिए शॉर्टवेव सिग्नल का यूज करेंगे। हर कॉल 2300 इंक्रिप्शन लेयर से गुजरेगी, जो कि गवर्नमेंट के लिए समझना मुश्किल बना देगी। टोक्यो हॉस्टेज से कहती है कि वो मास्क और बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन लें। एक हॉस्टेज जिसका नाम मिगेल है बुलेट प्रूफ पहनने से मना कर देता है। जब डेनवर उसे जबरदस्ती पहनाता है और उस पर गोली चलाता है, उसे दिखाने के लिए कि अगर उसने वेस्ट नहीं पहना होता तो वो जरूर मर जाता। प्रोफेसर कर्नल प्रिएटो को कॉल करता है तो प्रिएटो उसे कन्फर्म करता है कि अब पूरे ऑपरेशन का चार्ज कर्नल लुइस के हाथों में है। अब हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां प्रोफेसर रॉबर्ट्स को समझा रहा है कि वो सिर्फ पुराने फीचर फोन का यूज करेंगे जिसमें इंटरनेट और जीपीएस नहीं होगा, ताकि इन फोन्स के थ्रू की गई कॉल तभी ट्रैक की जा सके जब वो कॉल एक्टिव हो। इनके पास 2 फोन्स हैं, एक से ये प्रोफेसर से बात करेंगे और दूसरे से कर्नल से बात की जाएगी। इस दौरान ये फ़ोन मर्सेला के बैग में होंगे और वो पूरे मैड्रिड में घूमेगा ताकि वो ट्रेस नहीं किए जा सकें। प्रोफेसर तमायो को फ़ोन करता है और उसे समझाता है कि उसे रॉबर का मेंटल बिहेवियर एनालाइज करना चाहिए। रकेल एंजल से बात करती है और उससे माफ़ी मांगती है और उसे बताती है कि उसने पुलिस फोर्स छोड़ दी है। फिर तमायो प्रोफेसर को धमकी देता है कि वो बैंक में घुस जाएंगे। हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जा रहा है जिसमें प्रोफेसर रकेल को समझा रहा है कि रियो को बिना प्लान के उसे बचाना मुश्किल होगा। दूसरी तरफ अर्तुरो पुलिस टेंट में पहुंचा हुआ है। वो तमायो को बताता है कि उसे लगता है डेनवर अब इस हाइस्ट को संभाल रहा होगा क्योंकि बर्लिन नहीं रहा। एक्चुअली उसे ये नहीं पता कि असली लीडर पलेर्मो है। बैंक में डेनवर मोनिका को समझा रहा है कि वो ज़रूरत पड़ने पर उसके लिए गोली खा लेगा, वैसे ही जैसे उसके पिता मॉस्को ने टोक्यो के लिए अपनी जान दी थी। वहीं पास्ट में पलेर्मो का प्लान है कि बैंक के गवर्नर को ये वॉल्ट के अंदर भेजेंगे क्योंकि उसके अंदर एक और तिजोरी है, इन्हें वो खोलना है। लेकिन प्रोफेसर अच्छे से जानते हैं कि वो ये काम करने से मना कर सकते हैं। गवर्नर मना कर देते हैं। डेनवर को गुस्सा आ जाता है और वो गवर्नर को धक्का देता है जिससे उन्हें चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं।
ये हार्ट पेशेंट हैं। नायरोबी उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। हेलीकॉप्टर्स बैंक के ऊपर चक्कर लगा रहे हैं जबकि रोड पर लोग जमा हैं। हेलसिंकी एक मशीन गन के साथ तैयार है। बर्लिन के प्लान के मुताबिक बोगोटो एक C4 एक्सप्लोसिव लेकर चेंबर में जाता है और इसे तिजोरी के दरवाजे पर लगा देता है। ये फट जाता है और तिजोरी खुल जाती है। इसमें कुछ सूटकेसेस हैं। जैसे ही सोल्जर्स बैंक में जाने वाले होते हैं, डेनवर एक हाथ में सफेद झंडा और दूसरे हाथ में रेड सूटकेस लेकर बाहर आता है जिसमें स्पेनिश गवर्नमेंट का पूरा काला चिट्ठा है। ऐसे और भी बॉक्सेस हैं। उसने उन डिब्बों के अंदर के कंटेंट्स को हवा में उड़ा दिया है। फिर वो वापस अंदर आ जाता है। सोल्जर उन पर गोली नहीं चलाते। रकेल और प्रोफेसर खुशी मना रहे हैं। बैंक में नायरोबी ने फाइनली गवर्नर को बचा लिया है। तब तक इंटीरियर, आर्मी और दूसरे मिनिस्ट्रीज के हाई ऑफिशियल्स कर्नल लुइस तमायो के पास पहुंचते हैं। तमायो समझाता है कि वो डॉक्यूमेंट्स सरकार और देश की रेपुटेशन के लिए कितनी खतरनाक है। एंजल तमायो को बताता है कि रॉबर्स के ट्रांसमीटर साउथ स्पेन में हैं। तमायो चाहता है कि वो वहाँ मार्टिनीज के साथ जाए। एलिसिया रियो को लेकर मैड्रिड आ गई है। प्रोफेसर एलिसिया को कॉल करता है लेकिन उसे रकेल से बात करनी है। एलिसिया उसे धमकी देती है कि अगर वो अपनी माँ और बेटी को फिलीपींस में गिरफ्तार नहीं देखना चाहती तो प्रोफेसर को पुलिस के हवाले कर दे। बाद में प्रोफेसर और रकेल के बीच आर्गुमेंट शुरू हो जाती है। वहीं बैंक में गांडिया नायरोबी की बेइज्जती करता है जिस पर पलेर्मो उसे डंडा मारकर सबक सिखाता है। नायरोबी उसके वॉयलेंस से शॉक्ड है और बोलती है बर्लिन की मौत के बाद पलेर्मो में इतनी हिम्मत नहीं कि वो किसी से प्यार करे। प्रोफेसर बैंक के अंदर प्रोग्रेस जानने के लिए पलेर्मो को कॉल करता है। वो बताता है सब कुछ अच्छे से चल रहा है। प्रिएटो जो बहुत परेशान है चाहता है कि तमायो बैंक पर बड़ा सा बॉम्ब गिराए लेकिन ये उन्हें मुश्किल में डाल देगा। इसलिए एलिसिया डिसाइड करती है कि वो प्रोफेसर की बैंड बजा देगी। वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन बनाकर मीडिया में रिलीज करेगी कि स्टेट के टैक्स पेयर्स के पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ है। एक्चुअली जब प्रोफेसर सही इन्फॉर्मेशन लीक करेगा तो लोग सही और गलत इन्फॉर्मेशन के बीच फर्क नहीं कर पाएंगे, यानी कौन सी न्यूज़ सही है और कौन सी गलत। और जब प्रोफेसर इसमें बिजी होगा तब ये बैंक में घुस जाएंगे। वहीं प्रोफेसर और रकेल रेडियो पर गवर्नमेंट के झूठे राज सुन रहे हैं और प्रोफेसर समझ जाता है कि जल्दी ही सोल्जर्स बैंक में घुसने वाले हैं। तब इन्हें एक कार दिखाई देती है जो इन्हें फॉलो कर रही है। वो फौरन कच्ची सड़क पर मुड़ जाते हैं। इनके आरवी का एंटीना गिर जाता है, साथ ही इनकी गाड़ी मिट्टी में फंस जाती है। अचानक एक आदमी प्रोफेसर को पहचान लेता है और कुछ गांव वाले उनकी मदद करने आते हैं, लेकिन प्रोफेसर दूर से एक सिविल गार्ड को देखता है और ये दोनों छुप जाते हैं। उसके जाने के बाद प्रोफेसर गांव वालों को पैसे बांटते हैं और चले जाते हैं। रॉबर्ट्स का प्रोफेसर के साथ कांटेक्ट टूट चुका है। पलेर्मो सोल्जर्स पर गोली चलाने का ऑर्डर देता है, लेकिन टोक्यो उसे याद दिलाती है कि प्रोफेसर का प्लान वक्त जीतने का था और इन्हें भीड़ पर गोली नहीं चलानी चाहिए। वो इनके सपोर्टर्स हैं। नायरोबी उसे बताती है कि अभी फिलहाल इन्हें अपने आप को बचाने की ज़रूरत है, ना कि रियो की टेंशन लेने की। तभी मार्सेले इन्हें बताता है कि मिलिट्री फोर्सेस बैंक के बाहर हैं, हेलोथेन गैस को पंप करने के लिए तैयार हो रहे हैं। वहीं तमायो अर्तुरो को टेंट से जाने नहीं देता। उसे लगता है अर्तुरो मीडिया में कुछ भी बकवास कर सकता है। दूसरी तरफ कुछ ऑफिसर्स बाथरूम के जरिए बैंक में एंटर करते हैं, लेकिन यहाँ सभी हॉस्टेजेस बेहोश हैं। अचानक सुरेज और उसके साथियों पर गोलियां चलने लगती हैं। एक्चुअली 10 मिनट पहले प्रोफेसर ने रॉबर्ट्स को इनके आने की खबर दे दी थी, जिससे इन्हें अपना प्लान बदलने का मौका मिल गया। पलेर्मो इन ऑफिसर्स को एक कमरे में फंसा देता है। यहाँ लेज़र बीम्स और एक्सप्लोजिव्स हैं। फिर इनकी एक वीडियो बनाकर तमायो को भेज दी जाती है। असल में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की एक टीम रियो को इंटेरोगेट करेगी, इसलिए प्रोफेसर उसे बचाना चाहता है। वो एलिसिया को लालच देता है कि वो रियो को कस्टडी में नहीं मार सकती, बट वो उसे छोड़ने पर उसके पास रियो को मारने की लीगल अथॉरिटी होगी। फाइनली एलिसिया प्रोफेसर के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। वो रियो को छोड़ देगी और उसके बदले इन्हें 40 हॉस्टेजेस और सोरेस की टीम चाहिए।
अगली सुबह वो रियो को तैयार करती है और उसे बैंक ले जाती है। रियो खुशी से चिल्ला रहा है। बैंक के बाहर खड़ी भीड़ रियो को बैंक में एंटर करते हुए चीयर कर रही है। रॉबर्स के सभी मेंबर्स उसे गले लगाते हैं। वहीं अर्तुरो मोनिका से मिलने के लिए बेचैन है। वो बैंक में घुस जाता है जब हॉस्टेजेस को रिलीज किया जा रहा था। आपको याद होगा सीजन 1 में मोनिका प्रेग्नेंट थी, यानी सिंसिनाटी का फादर अर्तुरो है। अर्तुरो को अपने बच्चे से मिलना है, लेकिन मोनिका उसे साफ साफ कहती है कि उसे अर्तुरो से नफरत है और उसे हेलसिंकी के हवाले करके चली जाती है। टेंट में एलिसिया को आइडिया आता है कि जो भी प्रोफेसर को पकड़वाएगा उसे ये 10 मिलियन यूरोस देंगे। तभी एंजल तमायो को कॉल करता है कि उसने प्रोफेसर और रकेल की कार को ट्रैक कर लिया है। उन्होंने अपनी कार एक गोदाम में छोड़ी हुई है। वहीं प्रोफेसर रियो से जानना चाहता है कि उसे कितना टॉर्चर किया गया। वो सब बता देता है। CNI ने रियो में एक माइक्रोचिप इंस्टॉल की हुई है, जिसे वो इनके बीच होने वाली सारी बातें सुन रहे हैं, और ये बात प्रोफेसर अच्छे से जानता है। वो टोक्यो से कहता है कि वो रियो के क्लोज जाए ताकि पुलिस को लगे वो अभी भी एक कपल हैं। लेकिन रियो बोलता है अभी वो उसके साथ रिश्ता नहीं बना सकता। प्रोफेसर के कहने पर रियो का ऑपरेशन किया जाएगा ताकि उसके अंदर से माइक्रोचिप को निकाला जा सके। इन्होंने इसकी प्रैक्टिस भी पहले से की हुई है। रकेल और प्रोफेसर के बीच टोक्यो की फीलिंग्स मैनिपुलेट करने के लिए आर्ग्यूमेंट हो रहा है। रकेल को लग रहा था कि वो प्रोफेसर से प्यार करती थी। तभी उनकी एम्बुलेंस जिसमें वो भाग रहे थे, एंजल के ड्रोन ने उन्हें देख लिया। वो फौरन अलग हो जाते हैं और एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि वो बच सकें, पर ये वॉकी टॉकी के जरिए टच में है। उनका प्लान है कि वो वहीं रहेंगे जहां उन्हें डिडक्ट किया गया था, लेकिन उनका रेडियस 500 मीटर से कम होगा। प्रोफेसर पेड़ पर चढ़ जाता है जबकि रकेल को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता, इसलिए वो एक झोपड़ी में जाकर छुप जाती है। एंजल सोल्जर्स के साथ इन्हें ढूंढने में लगा हुआ है। वहीं एलिसिया रिलीज किए गए हॉस्टेजेस से पूछताछ कर रही है। उसे समझ आता है रॉबर्ट्स बैंक में सोना पिघला रहे हैं। तमाइयो को यह समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है कि रॉबर्ट्स इस काम को कैसे अंजाम दे रहे हैं। तमाइयो को उन्हें रोकना है। प्रोफेसर और रकेल की फोन पर बातचीत जारी है। प्रोफेसर अपनी गलतियों के लिए उससे माफी मांग रहा है। रकेल उसे माफ कर देती है। तभी एक किसान रकेल को ढूंढ लेता है। उसे लगता है रकेल को पकड़वाने पर उसे इनाम का पैसा मिलेगा। दूसरी तरफ टोक्यो रियो के ब्रेकअप से टूट चुकी है। वो नशे में धुत है। उसे नहीं पता कि वो क्या बोल रही है। नायरोबी और बोगोटा उसे ऊपर ले जाते हैं ताकि टोक्यो और तमाशा न क्रिएट कर सके। पेड़ पर बैठा प्रोफेसर बहुत परेशान है। वो पलेर्मो को फोन करता है और बोलता है कि प्लान अल्कत्रास को चालू करे क्योंकि अर्जेंट सिचुएशन है। हमें पास दिखाया जाता है। रकेल समझाती है कि एक पॉइंट पर उन पर पूरी स्टेट फोर्स प्रेशर डालेगी। प्रोफेसर प्लान अल्कत्रेस को समझाता है। इसमें पुलिस को गुमराह किया जाएगा। उन्हें ऐसा शो किया जाएगा कि रॉबर्ट्स भाग रहे हैं ताकि जंगल में उन्हें ढूंढने का काम बंद हो जाए। वो रियो के माइक्रोचिप का इस्तेमाल करते हैं ताकि पुलिस भाग रहे हैं की आवाजें सुन सकें। पूरी पुलिस फोर्स उन्हें पकड़ने के लिए तैयार है। एक्चुअली रॉबर्ट्स ने गवर्नर के पेट नेवली को पाइप के अंदर छोड़ दिया है। उसकी आवाज़ से पुलिस को लगता है कि ये रॉबर्ट्स हैं, मगर नेवली को देखने पर तमायो फ्रस्ट्रेट हो चुका है। एलिसिया समझ जाती है कि ये भागने की एक्टिंग कर रहे थे ताकि इनका ध्यान कहीं से हट सके। वो पुलिस को आगे बढ़ने के लिए बोलती है। इस बीच वो अपने दूसरे प्लान पर काम शुरू करते हैं। वो बैंक के अंदर एक टेडी बियर भेजती है। ये वही टेडी बियर है जो नायरोबी के बेटे के पास था। इस टेडी के अंदर एक फ़ोन है। एलिसिया नायरोबी से कांटेक्ट करती है। नायरोबी गुस्से में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। वो टेडी बियर लेकर ऊपर चली जाती है। पलेर्मो उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो किसी की नहीं सुन रही। मोनिका उसके पास आती है। नायरोबी उसे अपनी सिचुएशन बताती है कि क्यों वो अपने बच्चे से अलग हुई। एलिसिया का फिर से फ़ोन आता है। वो उसे उसके बेटे को दिखाने का वादा करती है, यानी वो नायरोबी को इमोशनली तोड़ने की कोशिश कर रही है। जब नायरोबी विंडो से अपने बेटे को देखती है तब एलिसिया गोली चलाने का ऑर्डर देती है। नायरोबी बुरी तरह घायल हो गई है। मोनिका उसकी हेल्प के लिए चीखती है।
वहीं सुएरेज और पुलिस की टीम झोपड़ी के पास आते हैं जिसमें रकेल छुपी हुई है। किसान घबरा जाते हैं और वो तय नहीं कर पाते कि वो उसे छुपाएं या नहीं, जबकि रकेल उनसे भीख मांगती है। पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। वो अब रकेल को छुपा नहीं सकते, इसलिए वो पुलिस को उसके बारे में बता देते हैं। सुअरेज ने रकेल को पकड़ लिया है और प्रोफेसर का पता पूछ रहा है। रकेल जवाब देती है कि उसे नहीं पता, जबकि प्रोफेसर उसे बचाने के लिए भागता है। तभी प्रोफेसर को गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ सुनते ही प्रोफेसर अपने घुटनों पर गिर जाता है। रकेल को मार दिया गया है। प्रोफेसर का मानना है अब ये चोरी नहीं रही, बल्कि इसने वॉर का रूप ले लिया है। नायरोबी की भी हालत बहुत ख़राब है। पूरी पुलिस फोर्स बैंक में आ रही है। पलेर्मो, डेनवर, रियो और टोक्यो डेफकेन 2 का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, जबकि बाकी लोग नायरोबी को संभालते हैं। वो पुलिस पर मिसाइल चला देते हैं, जिससे कुछ ऑफिसर्स जल गए हैं। टोक्यो ज़मीन पर गिर जाती है और रोने लगती है। बाद में ये सामने आता है कि रकेल जिंदा है। रकेल की मौत का आइडिया एलिसिया का था ताकि प्रोफेसर अपने ही जाल में फंस जाए। इसी के साथ सीज़न 3 ख़त्म हो गया है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, अपना ख्याल रखिए।